वेलकम स्टूडेंट इन माय चैनल। मैं हूँ रिचा और इस समय हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को बता दिया था, फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस को बता दिया था, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है उसके सोर्स को बता दिया था और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरह से जान लिया था, मैंने आपको समझा दिया था। अपने आज की वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पे चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है। सोचिए एक लीव्स है जिस पे सनलाइट पड़ रही है, तो अब क्या होगा, सनलाइट लीव्स में इंटर करेगी और लीव्स में होती है मेसोफिल सेल्स जिसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ये है क्लोरोप्लास्ट जो आपको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यही है क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में मैंने बताया था ग्रेना पाया जाता है जो कि एक के ऊपर एक थैलाकोइड, जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है थैलाकोइड, उस पे एक थैलाकोइड पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, इस तरह से अरेंज होकर जो फाइल बनती है उसी को ग्रेना कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जो क्लोराइडल लिक्विड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, जब सनलाइट जब है ग्रेना पे पड़ेगी तो क्या होगा, ग्रेना पे पड़ेगी, ये एक यूनिट है थैलाकोइड। अब सनलाइट थैलाकोइड पे पड़ रही है, अब क्या होगा, अब जो होगा उसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं थैलाकोइड में, वो एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड होके वो क्या निकालेंगे, एक्साइटेड होके वो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। आइए समझते हैं। ये लिपिड बाई मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इमेजिन कीजिए ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है जो डबल लेयर की बनी है, इसके बीच में ये क्लोरोफिल इस तरह से पाया जा रहा है, इस पे पड़ रही है सनलाइट। मैंने आपको बताया था कि ये जो थैलाकोइड होते हैं, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, फाइकोबिलेंस पाया जाता है, कैरोटीनाइड्स पाया जाता है, जो उसकी और जिसमें क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल होता है वही मेन पिगमेंट होता है, वही रिएक्शन सेंटर होता है वहीं पे। और ये जो बाकी एसेसरी पिगमेंट होते हैं इसमें, ये क्लोरोफिल जैसे जेंथोफिल हुआ, फाइकोबिलेंस हुआ, कैरोटीनाइड्स हुआ, ये सब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सबकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है ये वो तो करता ही है, ये बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं जेंथोफिल, फाइकोबिलेंस, कैरोटीनाइड्स, ये सब भी जो है सनलाइट की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करके वो क्या करते हैं, रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, क्लोरोफिल के पास अब ढेर, अब सनलाइट पहुंच गई है। अब क्या होगा, सनलाइट पहुंचेगी तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने के बाद क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोफिल निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरोफिल निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्रेना है, यहाँ पे इसको एनर्जी मिल गई है, अब क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स। और उस इलेक्ट्रॉन का यूज क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा एटीपी। एटीपी जो होता है ये एडीपी है, एडीपी को कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट की एक यूनिट से मिलकर बनता है तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जब दो यूनिट से मिलकर बनता है तो एडेनोसिन बाइफॉस्फेट, और जब डाइफॉस्फेट जब तीन से मिलकर बनता है तो एडेनोसिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब अब एडीपी जो है वो इसके लेके इलेक्ट्रॉन्स को किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी को लेके एडीपी में। एनर्जी जो है एडीपी में क्या होगा, एटीपी में जो है एनर्जी की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, एटीपी। एटीपी में ही सारी एनर्जी स्टोर होती है।
हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जिस भी एनर्जी की नीड होती है वो एटीपी में स्टोर होती है। तो क्या हुआ, सबसे पहला प्रोसेस हुआ कि जो है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हुआ। क्लोरोफिल एक्साइट हो रहा है, एक्साइटेड कंडीशन में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और हमारी लीफ में फॉस्फेट प्रेजेंट ही होता है, जो कि एनर्जी निकल रही है क्लोरोफिल से, इलेक्ट्रॉन के ब्रेक होने से, इलेक्ट्रॉन निकलने से। तो उस एनर्जी की मदद से जो है क्लोरोफिल एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ जा रहा है और क्या बना रहा है, एटीपी। तो ये एटीपी बन गया। फॉर्मेशन एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो गया। और हम इस समय लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जो प्रक्रिया जो है लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इस समय हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब ये दो काम तो हो गया। अब तीसरा काम क्या होगा, वाटर ब्रेक होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। फोटोलिसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाटर जो है वो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट की पुलिंग इफेक्ट की वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन इसमें जो होता है, ये देखिए यहां मैंने रिएक्शन लिखा है। ये जो वाटर है ये लाइट के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है। ये 4H+ में और 4OH- में, मतलब हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल में ये जो है ब्रेक हो रहा है। अब क्या होगा, अब होगा जब ये ब्रेक हो गया है तो अब जो OH रेडिकल बना है, ये OH है, ये कैसे टूटेगा, ये OH रेडिकल टूट जाएगा 2H2 में, 2H2O में, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। समझ में आ गया। अब ये जो वाटर है ये तो प्लांट अपनी ये जो है सॉरी, ये ये टूट गया हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आयन में, या आप कह सकते हैं प्रोटॉन्स, आप इसको प्रोटॉन्स भी समझ सकते हैं। टूट गया है और क्या निकला है, और निकला है, ये प्रोटॉन्स हो गया और क्या निकला, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है फिर स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा, उसी ऑक्सीजन का हम लोग यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो इन्वायरमेंट में चला गया, यहाँ देखिए मैंने दिखाया इन्वायरमेंट में चला गया ऑक्सीजन। और ये जो प्रोटॉन्स बचा है इसका क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स बचा है, ये प्रोटॉन्स जो है ये दे देगा NADP को, जिसको कहते हैं निकोटीन एमाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसको ये दे देगा। तो इस प्रोटॉन्स को लेके ये क्या बन जाएगा, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। NADP क्या, यहां देखिए प्रोटॉन्स ऐड हो गया है, ये ऑक्सीडाइज कंडीशन में था, यहां क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है, पावरफुल हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब क्या होगा, यहां तक आपने समझ लिया। लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ी है जिससे वो एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन निकाला है, एनर्जी निकाला है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकाला है। वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, वो इलेक्ट्रॉन जो लीव्स में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था उसको ADP से बाइंड कर दिया है। एक फॉस्फेट बॉन्ड और जुड़ जाने से ADP से ATP बन गया, तो वो और स्ट्रांग हो गया, ATP का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब लाइट एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो गई है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो उसके बाद ये एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ATP हो गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, वाटर टूटा है हाइड्रोजन आयन में और जो है यानी प्रोटॉन्स में, और किसमें, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चली गई है और प्रोटॉन्स जो है हाइड्रोजन है उसका यूज क्या हो गया है, उसका यूज NADP को रिड्यूस करने में हो गया है, यानी NADPH को बनने में हो गया है। अब ये हो गया NADP पावरफुल। अब जो है, अब NADP, अब ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, अब इन दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ है, अब ये दोनों यूज आएंगे डार्क रिएक्शन में।
यानी अब आगे का प्रोसेस जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा, इसमें होगा आगे का प्रोसेस। इसका स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं सब स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये एटीपी और एनएडीपीएच पहुंच गया स्ट्रोमा में, जो कि ऐसे मिलिट्री पावर था। अब इसका यूज हम करेंगे आगे के प्रोसेस में, डार्क रिएक्शन में। अब क्या होगा, अब CO2 आया ही है डिफ्यूज होके ये क्लोरोप्लास्ट में, ये डिफ्यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड आया ही है इन्वायरमेंट से। अब क्या होगा, अब ये जो NADPH बना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां देखिए रिएक्शन, यहाँ NADPH2 जो बना है ये ATP है। अब ये क्या होगा, अब ये इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होगा, ये कन्वर्टेड हो जाएगा ग्लूकोज में, यानी कन्वर्टेड हो जाएगा शुगर में। These ATP and NADPH are used in sugar making process। अब इस प्रक्रिया में यूज हो जाएगा, तो जब इससे ये प्रोटॉन निकाल देगा अपना और ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को NADPH2 जो बना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद बन जाएगा फिर से NADP। और ये ATP जो है, इसका फॉस्फेट ब्रांड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो फॉस्फेट था वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके वो एनर्जी निकालेगा और चेंज हो जाएगा फिर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये यहाँ वाटर तो बन ही रहा है। तो अब क्या होगा, बैलेंस हो गया ये। तो यही पूरा प्रोसेस था, हम फिर से समझ लेते हैं। इसमें था क्या, सनलाइट इंटर की है थैलाकॉइड पे। इसमें जो है क्लोरोफिल रिएक्शन, जो एसेसरी पिगमेंट है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाए हैं, जो कि रिएक्शन सेंटर होता है। क्लोरोफिल एक्साइटेड हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, एनर्जी निकाला है, एनर्जी निकली है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। वो एनर्जी लीफ में इसमें जो लीफ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, उस एनर्जी के प्रेजेंस में ये एटीपी से जुड़ के एटीपी बनाए हैं। और जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है, वाटर ब्रेक हुआ है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में, वो ऑक्सीजन ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चली गई है, और जो है जो प्रोटॉन्स निकले हैं वो NADP में ऐड हो गए हैं, इसको रिड्यूस कर दिए हैं। ये लाइट रिएक्शन में इतना प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये लाइट रिएक्शन में जो NADP NADPH बने हैं, ये अब चले जाएंगे स्ट्रोमा में, और वहां स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उसके उनकी उपस्थिति में जो है, उनके प्रेजेंस में जो है, ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाएंगे, जिसमें ये NADPH फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ATP का फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाएगा और जो इस क्रिया के लिए एनर्जी देगा, और ATP जो है वो ADP में चेंज हो जाएगी। यही पूरा प्रोसेस था लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का। अब मैंने आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन का क्या है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रोसेस का डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।